ये 2007 यही वो समय था जब फ्लिपकार्ट के साथ साथ इंडिया में ई कॉमर्स की भी शुरुआत होती है। इंडिया के मैसिव मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर साल 2013 में इंटरनेशनल ई कॉमर्स जॉइंट अमेजोन भी यहाँ एंटर करता है और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फ्लिपकार्ट और अमेजोन का राज होने लगता है। सभी को लगने लगता था कि इंडिया में इन्हें कोई भी बीट नहीं कर सकेगा, लेकिन तभी हैरान कर देने वाली न्यूज सामने आती है और वो ये कि कुछ ही साल पहले शुरू हुए इंडिया के छोटे से ई कॉमर्स स्टार्टअप ने इन दोनों जायंट्स को पीछे कर दिया। अब दोस्तों ये इंडियन स्टार्टअप कोई और नहीं बल्कि मीशो है, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करके अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों को ही पीछे कर दिया है। एंड दोस्तों इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि जो काम फ्लिपकार्ट और अमेजोन अरबों डॉलर्स खर्च करके भी नहीं कर पाया वो मीशो ने कुछ ही सालों के अंदर कर दिखाया। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि यूजर बेस ग्रोथ और न्यू सेलर्स ज्वाइनिंग जैसे कई मामलों में मीशो ने अपने कॉम्पिटिटर्स को बड़े मार्जिन से पीछे कर दिया। अब सवाल तो ये उठता है कि मीशो ने आखिर ये सब किया कैसे, और इसके पीछे मीशो के सस्ते प्रोडक्ट्स हैं या फिर इस सक्सेस के पीछे कोई और ही रीजन। तो दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों स्टैट्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में फ्लिपकार्ट ने 4,891 करोड़ रुपए का लॉस किया था एंड इसी साल अमेजोन इंडिया का लॉस था 4,854 करोड़ रुपए। और ये कोई नई बात नहीं है बल्कि ये दोनों ही कंपनीज इंडिया के अंदर शुरुआत से ही लॉस में रही हैं, जहां हर साल इनका लॉस बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मीशो को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के दूसरे क्वार्टर में ये कंपनी फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल हो चुकी है और $5 मिलियन यानी कि करीब 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाकर इसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। क्योंकि जो काम फ्लिपकार्ट 17 सालों में और अमेजोन 11 सालों में नहीं कर सका वो एक छोटे से इंडियन स्टार्टअप ने सिर्फ 8 साल के अंदर ही कर दिखाया है। और बात सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की ही नहीं है बल्कि मीशो ने इन दोनों ई कॉमर्स जायंट को ग्रोथ के मामले में भी पीछे किया है। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में मीशो का यूजर बेस 32% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से बढ़ा है, जबकि सेम पीरियड में फ्लिपकार्ट की ग्रोथ 21% और अमेजोन की 13% थी। केवल इतना ही नहीं, मीशो का कस्टमर रिटेंशन रेट भी 85% के करीब है, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों को बराबरी का टक्कर देता है। हैरानी की बात तो ये है कि इन तीनों कंपनीज में मीशो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू सबसे कम है, जहां फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों 1600 रुपए का एओवी मेंटेन करते हैं, वही मीशो की एओवी सिर्फ 350 रुपए। इसके बावजूद फ्लिपकार्ट और अमेजोन हर साल लॉस में ही है और मीशो ने अब प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऐसी क्या गलतियां हुई जिनका मीशो ने खूब फायदा उठाया। असल में दोस्तों शुरुआत से ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ने ही अपना पूरा फोकस टियर 1 सिटीज पर रखा था, लेकिन एक हद तक देखा जाए तो ये सही भी था, क्योंकि बड़े शहरों में लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, जहाँ के लोग नई नई और महंगी चीजें ट्राई करने से नहीं कतराते। वहीं छोटे शहरों और गाँव कस्बों की तुलना में बड़े शहरों के अंदर लॉजिस्टिक्स की सुविधा भी बेहतर होती है। ऐसे में फ्लिपकार्ट और अमेजोन जब इंडिया के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि ये शुरुआत बड़े शहरों से ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो एक पॉइंट को मिस कर गए और वो ये था कि टियर 1 सिटीज में भारत के सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही रहती है, जबकि बाकी के 92% लोग यानी कि असली भारत टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज एंड गाँव कस्बों में बसता है। और बात सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले कस्टमर्स की ही नहीं थी बल्कि इस 92% में जो करोड़ों स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस यानी एसएमईज आते हैं वो भी इंडिया के ई कॉमर्स रेवोल्यूशन का पार्ट बनने से कोसों दूर थे। और ये इस मार्केट में बहुत बड़ा गैप था जिसे IIT दिल्ली से पढ़े 2 इंजीनियर संजीव वर्णवाल और विदित आत्रे आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी ये इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोच ही रहे थे कि इसी बीच इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर होने वाले ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चलता है। एक्चुअली संजीव और विदित ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि कपड़े और फैशन एसेसरीज बेचने वाले बहुत सारे स्मॉल लेवल के सेलर सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही हर महीने लाखों के रुपए की सेलिंग कर लेते हैं। अब क्योंकि संजीव और विदित दोनों ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट से हटकर कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए इन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना व्हाट्सएप ग्रुप पर बेस्ड एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जाए जिसके जरिए इन लोकल दुकानदारों के प्रोडक्ट्स यानी कपड़ों और फैशन एसेसरीज की हाइपर लोकल डिलीवरी की जा सके। और इसी विजन के साथ ही अपना पहला स्टार्टअप शुरू करते हैं जिसका नाम होता है फैशनियर। फैशनियर बेसिकली कपड़ों और फैशन एसेसरीज का जोमेटो था, जिसमें कोई भी छोटे से छोटा दुकानदार रजिस्टर करके एक लिमिटेड एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे स्विगी और जोमेटो एक लिमिटेड एरिया के अंदर अपने फूड को डिलीवर करते हैं। नो डाउट ये बिजनेस उस वक्त काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक था और फिर भी ये 1 साल के अंदर फेल हो जाता है और नतीजा ये कि 1 साल के अंदर ही फैशनियर को बंद करना पड़ता है। लेकिन ये इससे
सीख लेते हैं कि इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में अगर कुछ बड़ा करना है तो इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ने की जगह अपने खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होगी। और इस तरह साल 2016 में ये अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है मीशो। मीशो की स्टार्टिंग भले ही थोड़ी स्लो होती है बट धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ने लग जाती है, क्योंकि जहां पहले फाइनेंशियल ईयर में इसका रेवेन्यू सिर्फ 1 करोड़ 21 लाख रुपए था, वो लॉन्च होने के मात्र 5 साल के अंदर अप्रैल 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लेता है। और अगर आज की बात करें तो मीशो के पास 12 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। साथ ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों को पीछे करके ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया संजीव और विदित की सिर्फ एक डिसीजन की वजह से, जो था अपनी खुद की वेबसाइट बनाना। क्योंकि खुद की वेबसाइट से बहुत सारे फायदे होते हैं, जिससे बिजनेस को एक आइडेंटिटी मिलती है और आप अपनी स्टोरी को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प होती है। जैसे ही उन्होंने मीशो को लॉन्च किया तो इनके लिए पूरे इंडिया की मार्केट ओपन हो गई। अब दोस्तों हमने ये समझा कि किस तरह एक इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बड़े बड़े मल्टीनेशनल प्लेयर्स को पीछे कर रहा है, पर सवाल ये उठता है कि जो काम अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े जायंट्स नहीं कर पाए वो मीशो ने कैसे कर दिखाया। दोस्तों इसके पीछे मीशो की कुछ यूनिक स्ट्रेटेजीज हैं। एक्चुअली मीशो की इस जबरदस्त सक्सेस का सबसे बड़ा राज है इसकी 0% कमीशन पॉलिसी। यानी मीशो अपने सेलर से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता, और ये काफी हैरानी वाली बात है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन हर एक बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम कमीशन चार्ज करती है। ये कमीशन प्रोडक्ट्स पर अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिपेंड करती है। और एक रफ आइडिया भी लेकर चले तो कमीशन एंड फिक्स्ड फी और इन दोनों पर लगने वाले जीएसटी को मिलाकर अमेजोन करीब 30% और फ्लिपकार्ट 40% के अराउंड चार्ज करता है। इसका मतलब ये है कि एज ए सेलर अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर 300 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उस पर अमेजोन पे आपको उसके 210 रुपए और फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 180 रुपए ही रिसीव होंगे। इसके बाद रिटर्न पर लगने वाला शिपिंग चार्ज और रिटर्न के दौरान होने वाले डैमेज प्रोडक्ट का नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ता है। यही वजह है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर एक प्रॉफिटेबल सेलर बनना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मीशो के आने से पहले लाखों छोटे व्यापारी चाहकर भी ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि छोटे सेलर्स के प्रोडक्ट में इतना मार्जिन ही नहीं होता था कि ये उसमें सिर्फ 40% फ्लिपकार्ट या अमेजोन को ही दे सके। ये इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए संजीव और विदित ने मीशो को 0% कमीशन के साथ लॉन्च किया, ताकि छोटे सेलर्स भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आ सके। यही वजह है कि ज्यादातर सेलर्स फ्लिपकार्ट और अमेजोन की जगह मीशो पर सेलिंग करना प्रेफर करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि अगर मीशो सेलर से कोई कमीशन या फीस नहीं लेता तो आखिर ये पैसा कैसे कमाते हैं। वेल आपको बता दें कि मीशो मोस्टली एड से रेवेन्यू जनरेट करता है। इन सिंपल वर्ड, सेलर अपने प्रोडक्ट्स को मीशो के अंदर प्रमोट करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़े और ज्यादा सेल्स जनरेट हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि मीशो पर सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बिकते हैं जिनका प्रमोशन होता है, बल्कि वो इस चीज का खास ख्याल रखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट प्रमोशनली से ज्यादा ऑर्गेनिकली बिके, जिससे प्लेटफॉर्म में एक बैलेंस बना रहे। अब 0% कमीशन का फायदा देकर सेलर्स तो मीशो पर आ गए, पर कस्टमर्स का क्या। दोस्तों मीशो पर कस्टमर का आने का एक ही मेन रीजन है कि यहाँ पर चीजें सस्ती मिलती हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मीशो के प्रोडक्ट दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तुलना में 30% तक सस्ते होते हैं, और यही मीशो की सक्सेस का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। वेल दोस्तों, क्या आपने भी कभी मीशो से शॉपिंग की है, और आपको ये आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रोलेक्स कंपनी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कैसे बनी? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।